एक सवाल हमारे पास है एशियन पेंट्स के बारे में, या उससे पहले हम्म, लीजिए, अभी एशियन पेंट्स का सवाल गौरव मागो जी का है। हाँ, तो ये 200 शेयर लेकर के बैठे हुए हैं 2470 के भाव पे अभी। और ज़्यादा वो ले सकते हैं 300 शेयर, अगर डिप्स आती है तो इस पर आपका नज़रिया क्या रहेगा? अरे गौरव जी, आप तो कम से कम अपना रोना मेरे पास रो ले रहे हैं। मैं कहाँ पे जाकर रो, पेंट्स ने ऐसा परेशान किया हुआ। नंबर्स दे रहे हैं, ना मार्जिन दे रहा है, ना कंपटीशन दे रहा है। मैं तो खाली बस दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट का वेट कर रहा जी। इसमें भी इन लोगों ने रोना गाना गाया, तो फिर पेंट को आप कर दीजिए, छोड़ दीजिए। हाँ, ये बात है कि जब नंबर्स इंप्रूव होंगे तो होंगे। मान लीजिए कि केपेक्स साइकिल अगर रिवाइवल होता भी है और इकोनॉमिक ग्रोथ फिर से वैसी आती है, जिसमें आपको रियल एस्टेट इन कमर्शियल रेजिडेंशियल सब फिर से शुरू होती है कहानी, तो मे भी फिर से होगा। लेकिन इसमें ना पेंट को सही में एकदम कमोडिटी बना के रख दिया है। 3 साल तो हो गए, बड़ा सेल्स मुश्किल, नहीं बढ़ रही है इनकी। कुछ नहीं हो रहा है। मतलब एशियन पेंट्स, पता नहीं किस लिए बोलना भी अब नहीं चाहिए कि ये है भी नहीं, मार्केट का राजा भी नहीं है। देखिए, पेंट में फ़िलहाल कहीं पे भी फंडामेंटली कुछ दिख नहीं रहा है आपको। और बोलते हैं ना कि डोंट थ्रो गुड मनी आफ्टर बैड मनी, देयर इज़ नो पॉइंट। कोई पॉइंट नहीं है उसका। कुछ अच्छा ढूँढ लीजिए, उसमें मिल जाएगा। आशा रखनी चाहिए, लेकिन जिसमें कुछ दिख ही नहीं रहा है, उसमें क्या आशा रखना है? अब फिर दूसरा आपको पहलू भी बता दूँ, चूँकि ये गैप डाउन है, तो 25 कहाँ से गैप डाउन आया है? क्या लेवल है? भाई क्या है? 2600। तो गैप डाउन ओपन हुआ है, तो 2600 अगर ऊपर निकला तो फिर आपको ये गैप भर के 2770 2800 तक देगा। बट स्टिल फंडामेंटली किसी भी पेंट कंपनी में दम नहीं लग रहा। मैं खुद भी सोच रहा हूँ कि इस पे क्या व्यू लिया जाए। मुझे बहुत क्लैरिटी अब नहीं लग रही है। मैनेजमेंट खुद भी परेशान है। नए एंट्रेंट होके मार्जिन्स को भी किल कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ही अभी मारकाट चल रही है। तो अभी कितना 2 साल चलेगा, 3 साल चलेगा, भगवान जाने। बट कम से कम एशियन पेंट्स का तो जो वैल्यूएशन है वो अभी भी सस्टेनेबल मुझे नहीं लगता है। बाकी एक आधा कंपनीज हैं जो कि फिर भी ठीक-ठाक लगती हैं। ये तो अभी भी 50 टाइम पे है और डरावना ही लगता है। ओके, तो फिलहाल अभी आप कह रहे हैं कि इस चार्ट में बहुत ज़्यादा कुछ उम्मीद करने के लिए है नहीं। नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा, लेकिन बाकी वो जो लेवल्स हैं या वो निकला तो थोड़ी शॉर्ट कवरिंग होगी। यहाँ एक रिट्रेसमेंट लगा हुआ है। ये 50% रहेगा आपका रिट्रेसमेंट। अभी तो 50% रिट्रेसमेंट पर ये है, हाँ, लेकिन इस में 61.8 जो आपका बहुत फेवरेट है, जिस पे आप बहुत ध्यान देते हैं, वो तो आ रहा है हाँ। 2250 के आसपास का। तो हाँ, क्या? वहाँ पे कुछ हो सकता है, सोचा जा सकता है, लेकिन अब उसका कैलकुलेशन कर देता हूँ, रुक जाइए। एशियन पेंट्स अभी का क्लोज़ है इनका, कहाँ गया? 2430, 2200, 2430, 2230, 2430। ओके, अच्छा ठीक है। तो हमको करीब-करीब ₹200 का डाउनसाइड यहाँ से दिख रहा है ना, 2450 कितना क्लोज़ है? 2430 और 2, तो ₹200 डिवाइडेड बाय 2430, तो ये हमको 8% करेक्शन लेके जाता है। 50, 50 माइनस 8%। नहीं सर, वहाँ पे भी महँगा रहेगा, लेकिन इवैल्यूएट करेंगे। मतलब ये जिस दिन आपको 35 टाइम पे मिलने लगे, तब फिर हम बात कर सकते हैं। 10% करेक्ट भी हुआ और टाइम भी नहीं निकला, तो भी 45 टाइम पे मिलेगा। मुझे नहीं लगता वहाँ पे भी मैं कुछ इसको भाव देने के लिए रेडी रहूँगा। वहाँ पे जी, इवैल्यूएट करेंगे। तो फिर ये जो इनके मन में सवाल है कि डिप्स पे खरीदें, मतलब वो सही स्ट्रेटजी इसमें नहीं बैठेगी फिर। नहीं, नहीं, बिल्कुल वो आशा-वाशा में काम मत कीजिए भाई साहब। पहले उसका पल्स पकड़िए। पल्स ही बेचारे की अभी नहीं चल रही है, पकड़ें कहाँ से? जी, और जो पहले लगा रखा है 2470 पे, उसमें कहीं रिस्क मैनेजमेंट? राजीव जी, वो उनका अपना व्यू लेने देंगे, बिकॉज़ एक शॉर्ट कवरिंग पेंडिंग है, ऐसा मुझे लग रहा है। और ये शॉर्ट कवरिंग अगर पेंडिंग है ना, तो इनको बेटर एग्ज़िट मिल सकता है। तो हो सकता है कि दुःख दर्द थोड़ा कम हो, लेकिन जी, 2750 के ऊपर कहीं पे भी आए तो शायद, या 2700 के ऊपर कहीं पे भी आए तो एक
रिस्क मैनेजमेंट शुरू करना चाहिए। जी। मतलब यहाँ पे आप ये कह रहे हैं कि वो तो प्रॉफ़िट मैनेजमेंट हो जाएगा ना फिर? नहीं, कितने पे खरीदा इन्होंने? 24.70 पे। 24 से 70। अच्छा, नीचे खरीदा इन्होंने 2470 पे। जी, अभी रिसेंटली खरीदा है, जब लगता है गैप डाउन के बाद खरीदा है। हाँ, तो वैसा कुछ स्टॉप लॉस का लेवल नहीं है मेरे पास इसमें, बिकॉज़ स्टॉप लॉस का लेवल मैं वहाँ लेके आ सकता हूँ जहाँ पे स्टॉक में ट्रेंड पॉजिटिव हो, इसका ट्रेंड ही नेगेटिव है, तो इसमें रहना नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं रहना चाहिए। तो रिस्क कितना जी, लेना है, इसका कोई स्टॉप लॉस लेवल बैठेगा नहीं। आप इसे जानकारी के लिए पूछेंगे तो स्ट्रक्चरली फिर आपको 2250 बैठता है। तो वहाँ तक का आपको चलता है तो चले, क्योंकि 2200 के पास तो रिट्रेसमेंट भी आ रहा है। जी।